तलाश में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद को समय की भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो खुद की खोज में निकल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुप्रिया बुद्धा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है वुमेन एम्पावरमेंट एंड मदर एज अ एम्पावर्ड वुमेन। तो क्या है ये वुमेन एम्पावरमेंट? वुमेन एम्पावरमेंट हिंदी में अगर हम कहें तो इसे महिला सशक्तिकरण, राइट? तो महिला सशक्तिकरण मीन्स हमें वुमेन्स को सशक्त बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, उन्हें एम्पावर करना है। तो क्या रीज़न है महिलाएं जो पीछे रह गई, अगर अंडर डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री की बात हम करें तो ये महिलाओं की रह जाने के पीछे कारण क्या है? कमज़ोर है महिलाएं? क्या रीज़न है? जहाँ तक मुझे लगता है एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट कि महिलाओं और पुरुषों में मीन्स मेल और फीमेल में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है ना? हाँ, कुछ फ़र्क भगवान ने रखे हैं ताकि वो रिप्रोडक्शन साइकिल साइकिल बना रहे, अदरवाइज़ और कोई भी फ़र्क नहीं। और अगर फिज़िकल स्ट्रेंथ की बात करें तो मुझे नहीं लगता फिज़िकल स्ट्रेंथ इतना मायने रखता है, अदरवाइज़ दुनिया में हर जगह पहलवान राज कर रहे होते हैं। बट कुछ वजह से रियलिटी ये है, जैसा मैंने कहा कि कुछ वजह से महिलाएं पीछे हैं, और उसके पीछे फिर ये भी हम नहीं कह सकते कि मेल फुल्ली मेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए उस सोसाइटी की सोच रिस्पॉन्सिबल है, कहीं ना कहीं वो सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल है जिसके विचारों पे मेल और फीमेल दोनों बिलीव करते हैं। तो मे बी ये सिनेरियो आपके और हमारे लिए वैलिड ना हो, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने आसपास देखना जो इन सोच और विचारों की वजह से पीछे रह जाते हैं। और इसीलिए हमें इन लेडीज़ को, इन वुमेन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, हम सभी को। तो इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स बोलूँगी जो मुझे लगता है एज अ वुमेन कि ये सारी चीज़ों की वजह से हम आज की जो भी महिलाएं हैं इतनी स्ट्रॉन्ग होते हुए भी, हर तरह से सामर्थ्य होते हुए भी पीछे रह गई हैं। और इसे अगर हम समझ पाएँ एज अ फैमिली, एज अ इंडिविजुअल एंड एज अ सोसाइटी, तो आज से काफ़ी बेहतर कंडीशन हम कर सकते हैं अपनी वुमेन की इन फ्यूचर। तो अगर हमें वुमेन को एम्पावर करना है तो उसके लिए व्हाट आई फील कि हमें 3 लेवल्स पे जाकर काम करने की ज़रूरत है। पहला लेवल है इट हैज़ टू बिगिन विद फैमिली। तो कहते हैं कि अगर आप अच्छी बीज ही नहीं लगाओगे तो अच्छा फसल कहाँ से पाओगे, और अगर अच्छा फसल नहीं पाओगे तो इसके लिए दोषी दूसरों को कैसे ठहराओगे? तो मेक श्योर कि आपके घर में बेटा हो या बेटी, आप उसे इक्वल एजुकेशन दे रहे हो, इक्वल राइट्स दे रहे हो, डिसीजन मेकिंग में भी इक्वली ट्रीट कर रहे हो और इक्वली फ्रीडम भी दे रहे हो। तो अगर इस तरह से हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इक्वली ट्रीट बच्चों को बचपन से करते हैं, एजुकेशन सही देते हैं, क्योंकि एजुकेशन हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है कि क्या सही है और क्या गलत है, किस तरह से हम डिसीजंस लें। और अगर हम ये ही अपने बच्चों को वुमेन लड़कियों को, गर्ल्स को सही एजुकेशन ना दे या पूरी पढ़ाई ना दे तो वो फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है मेंटल लेवल पे, कोई भी डिसीजंस नहीं ले पाती और सही क्या है गलत क्या है इसमें भी फ़र्क नहीं समझ सकती। तो ये हमें करने की ज़रूरत है। कहते हैं देश आज़ाद हो गया, लेकिन कुछ फैमिलीज़ अभी भी गुलाम हैं इन पुरानी रूढ़िवादी सोचों की। तो अगर हमारे आसपास अगर कोई भी फैमिली आपको ऐसा लगे, कोई भी लोग ऐसे लगे, तो उन्हें अवेयर कराओ। और इक्वली जब हम अपने घर में बच्चों को ट्रीट करते हैं तो साइकोलॉजिकली भी वो ये फील करते हैं फ्यूचर में जाके कि मुझ में लाइक वुमेन और मेन में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और फिर वो भी उसी तरह से इक्वली सब कुछ कर पाते हैं जो एक मेन कर पाते हैं। तो घर से हमें अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, घर से हमें इक्वालिटी बनाने की ज़रूरत है।
दूसरा मैं बोलूँगी जो मुझे रीज़न लगता है, इस फर्स्ट में ही इट ऑल बिगिंस विद फैमिली में ही। पहला मैंने बोला इक्वल राइट्स और सब कुछ इक्वालिटी, और दूसरा मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये कंडीशन जो है वुमेन की, जिसकी वजह से वुमेन एम्पावर्ड नहीं है या फिर कम है, जो कि कंडीशन बहुत हद तक चेंज हो गया है वर्ल्ड वाइड, और भी इसे चेंज होने की ज़रूरत है। उसमें ये कहीं ना कहीं फोर्स्ड मैरिज और कास्ट से रिलेटेड जो शादियाँ होती हैं हमारी सोसाइटी में, अभी भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को ये इस तरह के डिसीज़न थोपते हैं उनके ऊपर कि कास्ट में ही शादी करना है, और इस वजह से जो शादियाँ होती है उसके वजह से जब लड़कियाँ आती हैं तो क्या होता है कि वो डिसीजंस फिर कुछ ले नहीं पाती, क्योंकि फिर डिसीजंस फिर कुछ भी डिसीजंस उसके हाथ में नहीं होती, अब वो फैमिली उसे रेगुलेट करती है। तो ये भी एक रीज़न है। दूसरा मैं बोलूँगी कि दूसरा सोसाइटी के लेवल पे हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो सोसाइटी के लेवल पे आप देखोगे कि जब वो लड़की अब बड़ी हो गई और उसे हमने एक एजुकेशन दे दिया, तो अब उसे आउटसाइड वर्ल्ड को फेस करना है। उस सोसाइटी से उसका इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, उस सोसाइटी को फील करना पड़ता है। वहाँ अगर उसे इक्वालिटी ना मिले तो फिर बहुत सारी लड़कियाँ इसी वजह से गिव अप कर देती हैं। उसमें से दो मेजर इश्यूज़ है। पहला तो सेफ्टी मैं बोलूँगी, क्योंकि आप देखना इस सेफ्टी की वजह से वर्क प्लेस जो अनसेफ है या फिर हमारे आसपास जो सिचुएशन है, हम सभी इससे अवेयर हैं, वो उतना सेफ नहीं है। और बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी फैमिली इस वजह से गिव अप कर देते हैं, लड़कियों को काम नहीं करने देते, वर्किंग आवर्स ऐसे होते हैं। तो बहुत कुछ फैमिलीज समझती हैं, कुछ कुछ पेरेंट्स समझते हैं, बट मैक्सिमम लोग इन अनसेफ कल्चर की वजह से गिव अप कर देते हैं अपना करियर, और फैमिली भी इवन फोर्स करने लगते हैं। तो मे बी ये सिनेरियो हमारे और आपके लिए जहाँ भी हम काम करते हैं वो प्रॉपर सेफ्टी में हो, बट बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ सेफ्टी के इश्यूज़ हैं। इवन वर्क प्लेस में ना देख लो तो आने और जाने के वे में भी बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जो बहुत अनसेफ हैं वुमेन के लिए। तो वहाँ काम करना, ऐसे लेट से आना या फिर जाना, उस समय उन्हें हैरेस किया जाता है। तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, और लॉज अपनी जगह है। एज ए इंडिविजुअल भी हमें एक दूसरे की ख्याल रखनी चाहिए और सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा मैं बोलूँगी, आप देखोगे वर्क प्लेस में भी इक्वल राइट्स की बात, तो इक्वल पे स्केल नहीं होता, बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसा है। और वर्ल्ड वाइड भी आप देखोगे तो हर जगह ये बातें चल रही है कि वुमेन के लिए इक्वल पे सिस्टम नहीं है, फेयर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, ये सोच के कि ये कुछ दिन में शायद गिव अप कर दे, बच्चे हो जाएंगे तो ये जॉब ना करे। थर्ड पॉइंट मैं बोलूँगी, इट डिपेंड्स ऑन यू ऑल्सो। सो वुमेन एंड गर्ल्स, इट डिपेंड्स ऑन यू ऑल्सो। तो जस्ट बिकॉज मैंने पहले के कुछ पॉइंट्स बोल दिए, 2-3 पॉइंट्स की, बहुत हद तक फैमिली की वजह से और सोसाइटी की वजह से और कास्ट मैरिज की वजह से ये सारे रीज़न्स हैं। ये मत सोचो कि अरे ये सारे रीज़न्स हैं तो इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो सारे रीज़न ऑब्वियसली है। अगर वो सुधर जाएं तो वुमेन के लिए एक बेटर प्लेस हो जाएगा वर्ल्ड वाइड, और वो बहुत ही सेफ हो पाएगा, और इक्वली मेन और वुमेन इक्वली हर चीज़ कर पाएंगे। वो रीज़न है। बट आप खुद सोचो, एक कहावत है, खुजली आपको हुई है तो मिटानी भी आपको ही पड़ेगी। आप जो आप हो ये आपने बनना चाहा था, तो अब स्ट्रगल भी है तो आपको झेलने होंगे। अगर कुछ लोग हैं जो नहीं समझ रहे हैं फैमिली में या आसपास, तो आपको उन्हें समझाना पड़ेगा। और यही किया है उन सारी लेडीज़ों ने, उन सारी वुमेन ने जिन्होंने इन स्टीरियोटाइप को तोड़ा है। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स थे, सर्कमस्टांसेस सेम ही है, सोसाइटी वही है, बट उसी सोसाइटी में, उसी सर्कमस्टांसेस में वही सारी स्ट्रगल्स के साथ कुछ वुमेन जो भी करियर वाइज कुछ कर पाई हैं, इंडिपेंडेंट बन पाई हैं, उन्होंने अपनी एक पोजीशन बनाई है। हाँ, ये मैं बिलीव करती हूँ कि मे बी उसके स्ट्रगल और आपके स्ट्रगल में फ़र्क हो सकता है, ये कुछ ज़्यादा या कम हो सकता है, बट जिन्होंने भी ठानी है उसने अपने लिए एक बेटर प्लेस बनाया है, अपना स्टैंड लिया है और उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया है।
तो हमें भी यही करना है। अपने फैमिली में अगर लोग नहीं समझते हैं तो उन्हें समझाओ। सोसाइटी अगर ऐसी है तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ और जिस चीज़ों को आप करना चाहते हैं वो करो। और एक पॉइंट और मैं बोलूँगी, क्योंकि मुझे लगता है ये भी बहुत सारे वुमेन ऐसी हैं जो अपना करियर किसी फील्ड में बनाई है और ड्यू टू वेरियस रीज़न वो अपने उस फील्ड में अपने करियर को कंटिन्यू नहीं कर पाती है ना। उन्होंने गैप ले लिया, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। मे बी अपने फैमिली को प्रायोरिटी दिया उन्होंने, और ये चॉइस भी हो सकता है, चांस भी हो सकता है। मे बी बाई चांस और चॉइस उन्होंने अपने फैमिली को प्रायोरिटी दिया और बहुत ज़्यादा गैप हो गया, और उस वजह से या तो वो स्किल सेट वो भूल गई हैं या फिर इतना गैप हो गया है कि उन्हें कहीं भी जॉब ऑफर्स नहीं मिलते। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी हताश मत हो, आप खुद के स्ट्रेंथ को समझो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने जिसमें अपना स्किल सेट बनाया है आप उसी फील्ड में काम करोगे। अगर वो नहीं मिला तो कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देखो मानुषी चिल्लर, जिन्होंने मेडिकल की स्टूडेंट थी, उन्होंने मेडिकल करते हुए भी ब्यूटी पेजेंट जीता है ना, मिस वर्ल्ड बनी। प्रियंका चोपड़ा जो एनाटिक इंजीनियर बनना चाहती थी और वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन है, इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी एक्टर हैं। तो ऐसे ही हमें भी अपने स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है। कभी कभी वो चीज़ें नहीं हो पाती जो हम चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो पाया तो कुछ नहीं हो पाएगा। हम में से बहुत सारे लोगों ने वो एग्जाम्पल सुना होगा कि कुछ बैल थे और तबेले में उसके मालिक ने सबको खूंटे से बांध दिया। उसमें से एक बैल ऐसा था जिसका खूंटा टूट गया, तो उसके मालिक ने उसे सिर्फ रस्सी बांध के उस रस्सी को पीछे की तरफ कर दिया, और वो बैल पूरा दिन वहाँ बैठा रह गया क्योंकि उसे लगा कि वो अभी भी खूंटा से बंधा है। तो ऐसा नहीं करना हमें, ये नहीं सोचना कि ये नहीं हो पाया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे उस बैल की तरह। हमें ये समझना है कि बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अपने स्ट्रेंथ को समझो, अपने आप को आंको, किस चीज़ में आप अच्छे हो, कहाँ पे आपका अटेंशन जाता है, कौन सी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है, और अपने स्किल सेट को जानते हुए उस फील्ड में अपना करियर बनाओ। एक कहावत है, गिर के उठने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये मज़ा क्या होता है ये मैं आपको पर्सनली बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसे पर्सनल लेवल पे फील किया है। वो जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, वो जो खुशी मिलेगी, वो आपको दुनिया में किसी दूसरे चीज़ में खुशी नहीं मिलेगी। तो अपने आप को बनाओ, क्योंकि खुजली आपको और हमें हुई है तो मिटानी भी हमें ही पड़ेगी। उसके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे, और खुद भी मिसाल बनो और लोगों के लिए भी मिसाल बनो, है ना। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।